फुल पीपल एंड प्यार सॉल, कैसे हैं आप सब। टैरो विद पूनम 11 एन चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए जान लेते हैं राइट नाउ आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स में काफ़ी टाइम से नहीं लाइव आ पा रही थी, रीडिंग्स नहीं ला पा रही थी, थोड़ा डिले हो रहा था क्योंकि मैं थोड़ा से वर्क में बिजी थी, इस वजह से मैं ला नहीं पाई थी। क्योंकि रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से मैं सेशंस नहीं अटेंड कर पाई थी, नहीं ले पाई थी। बट मेरी जितनी भी हो सके मेरी ट्राई यही रहती है कि मेरा हो सके उतनी मैं रीडिंग्स अपलोड करती रहूं ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। मेरी रीडिंग्स हमेशा जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहती है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं उस वक्त एक्यूरेट मैसेज होता है आपके पर्सन का, आपके डिवाइन गाइडेंस का, आपके लिए ब्लेसिंग्स होती हैं आपके लिए। एंड जिनको भी पर्सनल रीडिंग्स देनी है आप मेरे डिस्क्रिप्शन में से नंबर ले सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में भी नंबर मैंने दे रखे हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, रीडिंग बुकिंग करवा सकते हैं। याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, पेड है, तो कोई भी ये मैसेज ना करे कि मैम फ्री रीडिंग दे दीजिए, फ्री रीडिंग नहीं होती है। एंड सिंपली आप वीडियो रीडिंग को क्लेम करने के लिए, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है, आपसे मैच होती है, तो आप रीडिंग को रेजोनेट करती है आपसे, तो सिंपली आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे जितने भी प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने भी मेरे साथ में मेरी फैमिली बन के, डिवाइन फैमिली बन के हमारे साथ जुड़े हैं, उनके मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एंड यूनिवर्स डिवाइन से उनके रीयूनियन की प्रेयर करती हूँ। आपको भी अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है कमेंट्स में, सेशंस में हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स डालने हैं, नेगेटिव नहीं रखना है, एंड आपको लाइफ में भी नेगेटिव नहीं होना है। तो चलिए जान लेते हैं राइट नाउ आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मैं स्टार्ट करूंगी पास्ट से कि पास्ट में आप लोगों के बीच में क्या हुआ था जिस वजह से आप लोगों के बीच में ऐसी सिचुएशन आई, आप लोगों को बीच में एक कहते हैं कि सेपरेशन सा क्रिएट हो गया। चलिए रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ। यूनिवर्स एंजल्स पे आप ही अपने पर्सन का नाम 3 टाइम्स अपने माइंड में लीजिए, उनके आइज विजुलाइज कीजिए। अगर आपके पास उनका फोटो है तो आप फोटो देख सकते हैं। 3 टाइम्स उनका माइंड में नेम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं कार्ड जब तक सफल करी हूँ आप अपने पर्सन को याद कीजिए। यूनिवर्स एंजल्स वेट गाइस पे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, है ना। ओके, पॉजिटिव वाइब्स के साथ आई एम हैप्पी, पावरफुल, हेल्दी एंड ओके सी। ओके चलिए देख लेते हैं आप मेरे प्यारे प्यारे वर्ड्स के और उनके पर्सन के बीच में पास्ट में क्या हुआ था। द फुल काउट पुल आउट हुआ है। ओके दैट्स गुड। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ऐसे तो सारे के सारे साइंस एनिमेंट्स आ ही गए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाई रहा है। ओके फिर भी लेट्स सी जजमेंट। ओके दो मेजर अरकानास, एम्परर, क्या बात है आज तो काफी ज्यादा मतलब बहुत ही स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे हैं व्यूअर्स। क्या हुआ था ऐसा पास्ट में। किंग ऑफ कप्स। ओके ये तो थी पास्ट एनर्जीज आपके पर्सन की और आपके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स व्यूअर्स। चलिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके राइट नाउ मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या सिचुएशन है। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइस, मेरे प्यारे प्यारे और उनके पर्सन के बीच में क्या सिचुएशंस चल रही है, क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन अभी राइट नाउ उनके बारे में। द डेथ। ओके 10 ऑफ पेंस, 9 ऑफ पेंस, ओके 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ज़्यादा 5 ऑफ। सो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसे रहते हैं। मुझे जितने मेरे व्यूवर्स हैं देख रहे हैं उनमें से बहुतों के पर्सन ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा कहते हैं ना फंसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोचते हैं, इमोशनली बहुत बहुत रेयर लगते हैं, बहुत कम मतलब कहते हैं ना कि हर वक्त दिमाग चलता है, दिल बहुत कम चलता है इनका। ऐसा ही है तो मेरे व्यूअर्स बताइएगा
मैं सबसे पहले फर्स्ट में सारे कार्ड्स क्लियरली निकाल लेती हूँ ताकि मुझे भी आसानी रहे, है ना। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्स। ओके, फ्यूचर में बाद में निकाल देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतने ही कार्ड्स देख रहे थे, पास्ट टाइम प्रेजेंट में जो चल रहा है वो देख रहे थे। पहले तो मैं साइंस एंड एलिमेंट्स की बात करती हूँ आपके सामने। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। सारे के सारे साइंस एंड एलिमेंट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड अगर मैं मंथ वाइज बात करूँ तो अगस्त, अक्टूबर, मार्च एंड नवंबर एंड मई, जून, अप्रैल मंथ्स मुझे इम्पोर्टेंट दिखाई दिए हैं। नंबर वाइज में अगर बात करूँ तो 8, 10, 23 एंड 9, 5, 6, 4, 13 ये नंबर मंथ्स मुझे इम्पोर्टेंट दिखाई दिए हैं। एंड 10 ये नंबर्स एंड मंथ्स आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। आपकी बर्थडे, आपके पर्सन की बर्थडे तो आपका इस वक्त रियूनियन हुआ हो एक्सेट्रा, आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना ले लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं रीडिंग की। तो आपके पर्सन और आपके बीच में पास्ट में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो रीज़न था आपके पर्सन का बेवकूफ़ी भरे कदम उठाना, सबसे बड़ी मतलब इनमेच्योरिटी वाले फेज़ क्रिएट करना। आपके पर्सन ने पास्ट में इनमेच्योरिटी वाले फेज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट किए हैं और उन्होंने बिना सोचे समझे इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना कहीं ना कहीं कम कर दिया था। मतलब 100% जहाँ पे आप एफर्ट्स होते हैं ना, एक दूसरे के साइड से इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल एफर्ट्स होते हैं, वहाँ पे रिलेशनशिप चलता है। बट आपके पर्सन ने पास्ट में आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। मतलब कहते हैं ना, ओनली 10% आपके पर्सन के एफर्ट्स होंगे। अगर आपने 90% एफर्ट्स आप डाल रहे हैं 100% में से, तो 10% ठीक है, आपके पर्सन भी एफर्ट्स डाल रहे, बाकी नहीं डाल रहे थे। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि ये कहाँ जाना है, ये कहाँ जानी है। आप दोनों का रिलेशनशिप में भी हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी हो सकता है। मतलब आप इतना ही उनके लिए ये हो गया था ना, अवेलेबल रहने लग गए थे। एक कहते हैं ना कि वक्त से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए आप इमोशनल अटैच्ड हो गए थे। आपने हमेशा उन्हें प्यार दिया, डिटेच नहीं रहे, कभी आपने उन्हें कहते हैं ना तकलीफ़ नहीं दी। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जान चुके थे कि अब आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, अब आप उनके बगैर रह नहीं सकते, अब आप उनके बगैर आप मतलब अगर वो चाहें तो वो जा सकते हैं, आपसे मूव ऑन कर सकते हैं, बट आप नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने बचकानी हरकतें कर दी। उन्होंने एक थर्ड पार्टी के सहारे, मतलब थर्ड पार्टी इन द सेंस देखिए कोई भी हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका बिजनेस, करियर, स्टडीज़, फ्रेंड सर्कल, ये भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो उनकी लाइफ में। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जिनकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है वही इस चीज़ को एग्री कीजिएगा। मुझे यहाँ पे अभी तक तो रोमांटिक थर्ड पार्टी के कार्ड नहीं नज़र आए, तो मैं नहीं कहूँगी कि ये रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए ही बेसिकली रीडिंग है। उनकी फैमिली, थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, XYZ, उनकी मतलब पैसा, वेल्थ, हर चीज़ को लेके मैं बात कर रही हूँ। तो आपके पर्सन ने ना इनमेच्योरली इसलिए कदम उठाए क्योंकि उन्हें पता था कि आप एनी टाइम उनके लिए अवेलेबल हैं, एनी टाइम आप उनके लिए रहेंगी, आपके बगैर वो अधूरे हैं। तो उनके बगैर आप अधूरे हैं, तो आपके बगैर वो भी अधूरे हैं, ये जानते थे। बट आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इम्पैक्ट आएगा, उन्हें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये उन्होंने सोचा था। बिकॉज क्या है ना कि आप एनी टाइम उनको कहते हैं ना पूजा करना, अवेलेबल रहना, वो जब भी जो भी कहे एग्री कर लेना, उन चीज़ों में आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहे, बट वो आपके लिए कभी नहीं रहे, है ना। पास्ट की चीज़ें एक तरह से देखा जाए तो कुछ कर्मास थे, पास्ट लाइफ कर्मास थे आपके पर्सन के, आपके जो आप दोनों के बीच में जो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होने का रीज़न था पास्ट कर्मास की वजह से। ये जो सिचुएशन आई आप दोनों के बीच में वो इस रीज़न से आई है। जजमेंट दिखा रहा है कि यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपके साथ आपकी प्रेयर कहीं ना कहीं सुन ली। बिकॉज आप हमेशा से एक चीज़ को लेके मायूस रहे कि आपके पर्सन ने आपकी तरफ एफर्ट्स नहीं डाले, आपके पर्सन ने आपको वो वैल्यू नहीं दे रहे जो आप डिज़र्व करते हैं, वो वैल्यू आपके पर्सन आपको नहीं दे रहे थे पास्ट में।
आपकी गिनती मतलब एक बार को देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ठीक है या नहीं है, मेरी लाइफ में कोई मैटर नहीं करता, इस तरह के आपके पर्सन ने आपकी वैल्यूएशन की थी, इस तरह से आपके पर्सन ने आपको देखा था, इस तरह से आपके पर्सन ने आपको काउंट कर रखा था। वो चीज़ आपके पर्सन को, डिवाइन को दिखानी थी कि देखो जो पर्सन आपकी लाइफ में है वो इम्पोर्टेंस रखता है, उसकी भी कुछ वैल्यूएशंस हैं, उसके भी कुछ ड्रीम्स हैं, उसके भी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो आप बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, आप उन्हें देखिए। यूनिवर्स को उन्हें दिखाना था कि टाइम पर देखिए, आपने हमेशा ही उन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना बहुत ही मदरली वाइब्स दिए हैं, हमेशा उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना, उनकी फादर फिगर समझो, मतलब हमेशा एक तरह से केयर टेकर की तरह, बच्ची की तरह उन्हें ऑब्जर्व किया, बच्ची की तरह उनकी देखभाल आपने हमेशा उनकी की, आपने हमेशा उनके लिए पास्ट में खड़े रहें, जहाँ कि आपके पर्सन हमेशा की तरह ही भागते रहें, आपसे रिलेशन छुड़ा के भागते रहें, आपसे मूव ऑन करते रहें, आपसे दूर जाते रहें, मतलब उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था आपके होने ना होने से। आपने इतने एफर्ट्स डाले, आपने इतना सब कुछ किया, बट आपके पर्सन देखिए, मुझे कहीं पे भी ये नज़र नहीं आ रहा आपके पर्सन ने भी कहीं पे एफर्ट्स डाले, वो तो बस पैसा, वेल्थ, मनी है, फैमिली, इन सब के पीछे भागते मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं पास्ट में। और ये चीज़ों की वजह से आप दोनों का जो रिलेशनशिप था, जिसमें इतने सारे ब्लॉकेजेस हो गए, इतने सारे क्योंकि आप एक तरह से मतलब प्योर सोल हैं, आपने हमेशा ही उन्हें सपोर्ट किया है, हमेशा ही उनका साथ दिया है, हमेशा ही आपने यही चाहा है कि वो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, हमेशा खुश रहे। आपने कभी उनसे कहते हैं ना कि ये नहीं कि मुझे मैं तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक, मैं अगर तुम्हें प्यार दे रही हूँ तो तुम भी मेरे साथ ही करो, अगर मैंने तुम्हारे लिए किया तो तुम्हें भी मेरे लिए करना पड़ेगा। ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रही है कि वाक़ई में वो जो बंदी थी या जो बंदा था, जो मेरा पार्टनर था, जिसने मेरे साथ में कभी भी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए कि मुझे भी इक्वल चाहिए, अगर मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ तो तुम भी मुझे उतना ही दो। इस चीज़ को लेके आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच हो ना होगा, अगर बातचीत बंद हुई है, झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए, लड़ाई झगड़े हुए, वो इन्हीं चीज़ों को लेके हुए हैं कि देखो तुम वक्त ही नहीं दे रहे हो, मैं वक्त दे रहा हूँ, तुम एफर्ट्स नहीं डाल रहे, मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ। बिकॉज एक जगह पे आके आपने एक लिमिट क्रॉस कर दी आपके पर्सन ने, कि आपके साथ में डिटैच रहने लग गए, आपको कनेक्शन से दूर करने लग गए, और आपके पर्सन की ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं एक वक्त आता है जब इंसान बोल पड़ता है। 1 महीने नहीं बोलेगा, 2 महीने, 1 साल, जब तक वो कंट्रोल कर सकता है तब तक वो करता है, बट एक लिमिट तक ही कोई भी हो, ह्यूमन बॉडी ऐसी है जो एक वक्त तक ही अपने आप को सीमित कर सकती है, उसके बाद में उसे बोलना पड़ता है, एग्री करना पड़ता है, कहना पड़ता है कि देखो ये चीज़ जो आप कर रहे हैं उसमें आप गिरने वाले हैं, आप खड्डा खोद रहे हैं, इस तरह से अगर ये रिलेशनशिप चलेगा तो मैं इस रिलेशनशिप को नहीं चला सकती या नहीं चला सकता। ये चीज़ एक जगह पे आके आपके मुँह से भी निकली है, आपने भी कहा है, और वो आपके पर्सन को अच्छा नहीं लगा है, और इस वजह से आपके पर्सन को ये लगा ना कि भाई इसने ये बात कैसे कह दी, इसने ये कैसे बोल दिया, मैं मेरी मर्जी से ये रिलेशनशिप चल रहा है, मैं जैसे चाहूँ वैसे चलाऊँ, क्योंकि इगोस्टिक पर्सन है, थोड़े से नेचर के इगोस्टिक नज़र आते हैं, कि इस वजह से आपके पर्सन आपके साथ में रिलेशनशिप कम समझ के, आपको कम समझ के, वो अपने आप को ही कुछ कहते हैं ना मैं खुदा हूँ, मैं भगवान हूँ, ये समझ बैठे थे, तो इगोस्टिक पर्सन नज़र आते हैं। डेथ का कार्ड फुल की दम फुल के नीचे डेथ का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि अब आपके रिलेशनशिप में जो आपके पर्सन ने इनमेच्योरिटी से जो फैसले लिए थे, जो कदम उठाए थे आपके पर्सन ने पास्ट में, प्रेजेंट में अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि अब आपके पर्सन को उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाए थे वो कदम कहीं ना कहीं उनके लिए ही गलत साबित हो गए। थर्ड पार्टी उनके लिए ही डोमिनेटिंग निकल आई, जहाँ पे भी वो है थर्ड पार्टी, देखिए कोई भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, चाहे फिर वो फैमिली रिलेशनशिप कुछ भी, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, है ना। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने जो बेवकूफ़ी कर दी, उसी का मैं भुगतान कर रहा हूँ। मैंने अगर पास्ट में अपने पर्सन को नहीं समझा, उसके साथ में मैंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, वो मुझे बार-बार वही चीज़ रियलाइज़ करवा रहा था, समझा रहा था, तब मैं भी थोड़े एफ़र्ट्स डाल देता। अगर ये लड़ाई झगड़े इतने नहीं बढ़ाता, वहीं पे कंट्रोल कर लेता, मेरी भी कुछ गलतियाँ होते हुए भी अगर मैं बार-बार उसे ब्लेम नहीं कर रहा होता, बार-बार उसी को गलत नहीं ठहरा रहा होता, तो शायद आज हमारा रिलेशनशिप बेहतर होता, और हमारा रिलेशनशिप आज हम दोनों एक साथ में होते।
ये पर्सन आपके सोच रहे हैं। अब आपके पर्सन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब रिग्रेट सा फील हो रहा है, उन्हें बहुत बुरा सा लग रहा है कि देखो यार मैंने क्या कर दिया, ये जो मैंने किया वो मेरी गलती थी, मैंने अपने पर्सन को, एक लॉयल पर्सन को मैंने इस सिचुएशन में मैंने खो दिया है। आपके पर्सन अब नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। अब आपके रिलेशनशिप में डेथ का कार्ड दिखा रहा है, रीयूनियन रीचांस है कि आपके पर्सन अब आपकी तरफ एफर्ट्स डालें, आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचेंगे। कहीं ना कहीं जो आप एफर्ट्स डाल रहे थे ना, जो उन्हें बर्डन सा लग रहा था कि देखो मैं एफर्ट्स नहीं डाल सकता, मेरे से नहीं होना, अब वो कोशिश करेंगे आपके साथ में रिलेशनशिप बनाने की। बिकॉज जहाँ पे वो अभी हैं, जिस भी थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी के बीच में अभी वो वहाँ पे है, उन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन सा फील हो रहा है। उनके साथ उन्हें रिलेशन रखना, रिलेशन निभाना जैसे मानो एक बोझ सा है उनके ऊपर, जो वो नहीं फेस कर पा रहे, जो वो नहीं एग्री कर पा रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है मेरे से, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं वहाँ चला गया। 9 ऑफ वंस दिखा रहा है कि आपके पर्सन पास्ट के जो कदम उन्होंने उठाए ना, जो स्टेप्स उन्होंने लिए, उनको लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान होते नज़र आ रहे हैं कि जो भी उनसे गलतियाँ हुई वो बहुत बड़ी हद तक, मतलब कहते हैं ना कि एक इंसान ने मुझ पे ट्रस्ट किया था, उसने मुझ पे भरोसा किया था, बिलीव किया था, और मैंने उसी के बिलीव को बार बार तोड़ा। बिकॉज मैं उससे झूठ बोलता रहा, मैं उसके साथ में आर्ग्यूमेंट्स करता रहा, मैं उसे ब्लेम करता रहा जहाँ की उसकी गलती थी भी नहीं, वहाँ पे भी मैंने उसे ब्लेम्स किया है, मैंने उसके साथ में आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, मैंने उसके साथ में झगड़े किए हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। अपने पास्ट के लिए डिसीजंस पे वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते मुझे नज़र आ रहे हैं। हो ना हो आपकी पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने फेक आईडी बनाई हो, अगर आपने अनब्लॉक नहीं करके रखा है तो हो सकता है आपको मतलब मैसेज नहीं करते हो, आपकी स्टेटस सीन करते हो, या फिर आपका टाइम सीन करते हो कि आप कितनी बजे ऑनलाइन आए थे नहीं आए थे, ये सब सीन करते हो। और अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो उन्होंने फेक आईडी के थ्रू आपको मतलब देखना है, स्टॉक कर रहे हैं आपको। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जहाँ पे भी आपने अभी, मुझे ऐसा लगता है ना किसी ने रिसेंटली अभी अपनी डीपी चेंज किए और उसमें येलो कलर की ड्रेस पहनी है या फिर वाइट कलर की ड्रेस पहनी है, तो वो आपके पर्सन की हो सकती है, आपकी हो सकती है। देखो एनर्जी एक्सचेंज होता है, वाइस वर्सा होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब आपके पर्सन बहुत सोच समझ के डिसीजंस देंगे, क्योंकि पास्ट में वो चले भी गए थे, थोड़ा डिले ज़रूर था, अभी भी बस सोच ही रहे हैं। कहीं पे एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो एक एक्शन सा लेने वाले हैं, बस वो सोच रहे हैं कि मुझे ऑफ़र करना है, मुझे इस रिलेशनशिप को ग्रोथ पे ले जाना है, मुझे इस रिलेशनशिप में आगे रीयूनियन चाहिए, मुझे इस रिलेशनशिप में चांस चाहिए। आपके पर्सन सोचते नज़र आ रहे हैं, अभी तक मुझे उनका एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। अभी भी फ़िलहाल वो वहाँ पे कहीं, जहाँ पे भी वो हैं, जिस भी थर्ड पार्टी के साथ वो हैं, वहाँ पे थोड़ा-सा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से फँसे हो सकता है, ज़मीन जायदाद का मैटर हो, पैसों का मैटर हो, जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ हो। इन चीज़ों में आपके पर्सन मुझे फँसे हुए नज़र आ रहे हैं वहाँ पे। एंड थर्ड पार्टी के साथ भी उनके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े। कहते हैं ना कि देखो आपके साथ जो करके गए थे वो तो वहाँ पे जाके मिलना ही था, बिकॉज आप अपनी जगह पे जेन्युइन थे, आप अपनी जगह पे राइट थे, बट आपके पर्सन ने उस चीज़ को एग्री नहीं किया, डिले किया, डिनाई किया कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। वही चीज़ अब था, देखिए कर्मा जो है वो फेस होता है। आप अगर किसी के साथ बुरा करके खुशी मना रहे हो तो वो खुशी कुछ वक्त तक के लिए है, कुछ पल तक के लिए। थर्ड पार्टी से भी आपको वही मिलना है जो आप सामने वाले को दे के आए, बिकॉज आपने उसकी खुशियाँ छीनी है, आपने उसके साथ में बुरा किया है, आपने उसकी लाइफ मतलब कहते हैं ना हेल्प की है। तो अब यूनिवर्स आपकी लाइफ में भी वैसे ही लोग, आप वैसे ही लोग कहते हैं ना, जैसा आपका मन होगा वैसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे। तो आपने जैसे पर्सन को आपने छोड़ा वो प्योर पर्सन था, प्योर सोल थी, जिसके साथ में आपने इस तरह के हालात क्रिएट किए। तो अब आप जहाँ थर्ड पर्सन के साथ जाएंगे तो आप वैसे ही इंसान को मैनिफेस्ट करेंगे, बिकॉज आपका माइंड वैसा ही है, बिकॉज आपकी सबकॉन्शियस माइंड में भी वही चीज़ें हैं। तो आप वैसे ही लोगों को एफर्ट्स करेंगे, आप वैसे ही लोगों को, कहते हैं, बिकॉज इंसान अपनी जर्नी में ऐसे लोग, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसमें जो चलता है, चीट करना है, मुझे झूठ बोलना है, मुझे किसी के साथ धोखा करना है, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड से होकर आपकी प्रेयर्स में चली जाती है कि देखिए आपने ये प्रेयर की थी, आपने ये कहा था,
आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही लोगों से आपकी मुलाकात होगी, वैसे ही लोग आपको, जैसे आप सोचते हैं ना वैसे ही आप भी हर्ट होंगे, वैसे जिस तरह से दूसरे हर्ट हुए वैसे आपको भी तकलीफ मिलेगी, बार बार वही साइकिल रिपीट होगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ ना कि कमेंट सेक्शंस में आप प्लीज़ नेगेटिव मत होइए, नेगेटिव मत लिखिए, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए एंड हमेशा ही पॉजिटिव वाइब्स भेजिए अपने पार्टनर को भी, आप कमेंट्स भी पॉजिटिव कीजिए। नेगेटिव होने से आप लोगों का रिलेशनशिप में ही इम्पैक्ट आएगा, वो चीज़ आप मत कीजिए प्लीज़। ये देखिए 5 ऑफ सोर्स, ये भी तो यही दिखा रहा है कि उनके साथ में झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए, आपके पर्सन रात रात भर सो भी नहीं पा रहे, इतनी घबराहट, इतनी घुटन सी होती है उन्हें। जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांग लेंगे ना, अपने किए की शर्मिंदगी नहीं महसूस करेंगे, अपने किए की माफ़ी वो नहीं मांग लेंगे ना, तब तक आपके पर्सन को ना कहता है ना चैन नहीं आना है, सुकून नहीं मिलना, उन्हें नींद नहीं आनी, बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है उन्हें। वो बहुत जल्द ही आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हैं और हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, नींद तक नहीं आ रही उन्हें। चलिए देख लेते हैं, सॉरी 2 कार्ड्स देख लें, मैं नहीं लूँगी ये 2 कार्ड्स। देख लेते हैं आपके पर्सन कब तक आपकी तरफ एक्शन लेते हैं। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइस, प्यारे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन कब तक उनकी तरफ एक्शन लेते हैं, क्या है इनका फ्यूचर, कैसी रहेगी इनकी लव लाइफ। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइस, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। मुझे गाना बहुत अच्छे से चैनल्ड हो रहा है, ये सॉन्ग मे भी हो सकता है आपसे रेजोनेट कर जाए, आप प्लीज़ सुनिएगा इसको जाके। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, सुनिएगा। सब छड़ जाए तो ना मिलना छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। अचानक से ही सॉन्ग चैनल हुआ, तो मे बी आपके पर्सन राइट नाउ भी ये गाना सुन रहे होंगे, सॉन्ग सुन रहे होंगे। किंग ऑफ वैंस, ओके, नाइट ऑफ वैंस, किंग ऑफ वैंस, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ सोर्स, द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ सोर्स। देखिए मैंने आपसे कहा ना द वर्ल्ड, 9 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स, मैंने आपसे पहले ही कहा था आपके पर्सन बहुत ज्यादा। देखिए 3 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक अगेन। वही थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन गए तो थे ये सोच के कि बड़े खुश रहेंगे, बहुत अच्छे हालात होंगे, लेकिन वहाँ पे वैसा कुछ है नहीं। वहाँ पे जाके उन्हें पता चला है कि ये सबसे बड़ी उनकी गलती थी जो उन्होंने ये सोच लिया था। मुझे तो अब आप खुद ही देख लीजिए, मैं क्या बताऊँ, कार्ड ही दिखा रहे हैं। देखिए किंग ऑफ वैंस दिखा रहा है कि आपकी पर्सन अब बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं और फ्यूचर में अब आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी नज़र आ रही है कि अब आपको लेके क्विक डिसीजंस होंगे आपके पर्सन के, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, बिकॉज वहाँ पे रह के उन्हें ये रियलाइज़ हो गया है, और जैसे आप देख रहे हैं प्रेजेंट में उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि अब मुझे उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, थर्ड पार्टी से बाहर निकलना है और अपने पर्सन के पास जाना है। तो फ्यूचर भी मुझे आउटकम यही दिख रहा है कि आपके पर्सन ने, देखिए अभी तक तो वो एक्शन की बिल्कुल सोच नहीं रहे थे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा था, बट कि नाइट ऑफ वेंट्स दिखा रहा है कि अब आपके पर्सन आपकी तरफ, फ्यूचर में आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी रहेगी उनकी, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा आपकी तरफ उनका, और आपको बहुत ही मतलब कहते हैं ना पाने की तीव्र इच्छा, मतलब अंदर से गट फीलिंग से मैं यूनिवर्स डिवाइन से प्रेयर करती हूँ कि मुझे मिल जाए, या करता हूँ मुझे मिल जाए, बस वही चीज़ कि कैसे भी करके मुझे मेरा पर्सन मिल जाए जिसके साथ में मुझे रहना है, जिसके साथ में मुझे मेरी लाइफ गुजारनी है, जिसके साथ में मुझे मेरी हैप्पीनेस चाहिए, फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए। वो चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हैं। फ्यूचर में भी वो आपको एक्शन के कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। अभी प्रेजेंट में तो मुझे कोई एक्शन के कार्ड दिखाई नहीं दिए, बट फ्यूचर में आपके एक्शंस के कार्ड मुझे नज़र आए हैं नाइट ऑफ वैंस के थ्रू पे।
आपके पर्सन कुछ मैजिक सा हो जाए ऐसा सोच रहा है, मतलब एक कहते हैं ना कि डिवाइन पावर जो होती है उस पे उन्हें पता नहीं वो इस बारे में जानते हैं, डिवाइन नहीं जानते, बट वो कहता है ना मैनिफेस्ट करना। एक इंसान बार बार एक चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रेयर कर रहा है कि मुझे मेरा पर्सन मिल जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई मैं तो वेट ही कर रहा हूँ, तभी तो मैं रीडिंग देख रहा है देख रही हूँ क्योंकि भाई मेरे पास कब आएंगे। लेकिन देखिए ऐसा होता है, कुछ ब्लॉकेजेस आपकी तरफ से होंगे, कुछ ब्लॉकेजेस उनकी तरफ से होंगे। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही आपकी तरफ आने की। आप खुद ही देखिए ना, उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही आपकी तरफ आने की। प्रेजेंट में आप खुद देखिए, बर्डन सा लेके बैठे हैं। जो उन्होंने पास्ट में किया उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन सा है, वो बहुत ज़्यादा बर्डन सा लेके बैठे हैं। तो थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, थोड़ी सी प्रेयर करें यूनिवर्स डिवाइन से, म्यूजिशियन जैसे, मतलब फ्यूचर में उन्हें थोड़ी गट मिल जाएगी, हिम्मत हो जाएगी। एंड उनके सामने जो थर्ड पार्टी है ना, उनकी सारी चालाकियां भी आ जाएंगी जो अभी तक नहीं आई थी ना, वो भी सारी बातें जरा समझ में आ जाएंगी। और जो बातें आपके पर्सन ने आपसे छुपा के रखी थी पास्ट में, जो आपसे क्लियर नहीं किया था, जिस वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए थे, वो भी आपके पर्सन अब आपको पास्ट की कुछ ऐसी सच्चाई जो आप नहीं जानते थे वो भी आपको बताएंगे। हो सकता है थर्ड पार्टी की भी उनके सामने कुछ ऐसी सच्चाई आए जो वो बिल्कुल नहीं जानते थे, जिनमें वो ना समझी कर बैठे और थर्ड पार्टी को ही अपना सब कुछ मान बैठे। थर्ड पार्टी के साथ में ही उन्होंने अपना फ्यूचर देख लिया था। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी जो है बहुत साफ माइंडेड है और वो अभी तक में भी वो थर्ड पार्टी इन फ्यूचर भी यही कोशिश करेगी कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ ना बढ़े, आपके पास ना आए, आपके साथ में उनका रिलेशनशिप ना रहे, आप उन एक दूसरे से दूर रहें, बात ना करें। फ्यूचर में भी आपके पर्सन को थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करने वाली है और अभी भी वो तो कर ही रही है। देखिए प्रेजेंट में भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन की वजह से ही आपके पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि थर्ड पार्टी मेरे लिए राइट नहीं है। हाँ, पास्ट में उन्हें नहीं समझ में आ रहा था, पास्ट में उन्होंने बचकानी हरकतें कर दी, बेवकूफ़ियाँ कर दी, बट प्रेजेंट में उन्हें ये चीज़ नज़र आ रही है कि कैसे थर्ड पार्टी उन्हें मैनिपुलेट कर रही है आपके अगेंस्ट कैसे उन्हें भड़काया जा रहा है, कैसे उन्हें बताया जा रहा है कि देखो वो पार्टनर तुम्हारा राइट नहीं है, ये है वो। तो ये चीज़ें इन फ्यूचर उन्हें समझ में आने लग जाएगी और थर्ड पार्टी के साथ वो डिटेच हो जाएंगे, कनेक्ट नहीं रहना चाहेंगे। उनके साथ उनके आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े भी बढ़ने वाले हैं। बिकॉज देखिए जहाँ पे कहता है ना, यूनिवर्स डिवाइन कहती है जहाँ पे सच्चाई है ना उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सच्चाई आज भी वही है, कल भी वही रहेगी, लाइफ टाइम वही रहेगी। लेकिन अगर एक इंसान झूठा है, दोहरे नकाब पहन के चल रहा है, मतलब दुगला इंसान है, इधर बात उधर बात, इधर उधर करना या झूठ सच करना, इधर कुछ कहना उधर कुछ कहना, उस इंसान का नकाब एक न एक दिन सच्चाई सामने आती है, एक न एक दिन नकाब हटता है। तो वही चीज़ है कि थर्ड पार्टी की जो बातें हैं ना वो आपके पर्सन को नज़र आएँगी। देखिए आपके पर्सन भी थोड़े से है ना फ्यूचर में आएँगे ना, तो आपके सामने थोड़ा-सा, मतलब ये जो आपको दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाएँगे। मतलब बाहरी तौर पे आपके साथ में इमोशनली अंदर में कुछ रखा होगा तो वो आपको बताने वाले नहीं है। थोड़ा-सा सँभल के बात कीजिएगा। मैं बहुत सब लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, किसी पर्सन के लिए बात कर रही हूँ कि वो आपको 100% क्लियर नहीं बताने वाले, कुछ बातें आपसे छुपाएँगे भी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि आपके सामने सारी बात रखना मतलब आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन सारा, मतलब सर गरम हो जाना, दिमाग फट जाना, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर इंसान के सामने सडनली आ जाए ना तो वो इंसान एक बार को अपने आप में से भी काबू खो बैठता है। तो आपके पर्सन वही चीज़ को सोचेंगे कि मुझे उसे ये बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, है ना? रात-रात भर आपके पर्सन भी फ्यूचर में भी, इन द फ्यूचर भी ना, आपके पर्सन को ये चीज़ अंदर-अंदर से गिल्ट लगेगा कि जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैंने चाहा, जिसके साथ मैंने फ्यूचर देखा, उसके साथ मैंने धोखा कैसे किया, उसे मैंने कैसे चीट कर दिया एक थर्ड पर्सन की वजह से, जो मेरी पूरी दुनिया है। आप उनकी पूरी दुनिया है व्यूअर्स। आगे चल के भी आप ही को वो पूरी दुनिया बनाएँगे, आप ही के साथ वो रियूनियन चाहते हैं, आप ही के साथ में वो रिलेशनशिप को आगे ग्रोथ पे ले जाना चाहते हैं। देखिए थर्ड पार्टी ना बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिंग होने की वजह से आपके पर्सन को ले तो गई, लेकिन वो आपके पर्सन के साथ वहाँ पे आपके पर्सन खुश नहीं है। इन द फ्यूचर भी वो आपके पर्सन के साथ में आगे बढ़ने की कमिट करने की कोशिश करेगी, बट आपके पर्सन अब नहीं चाहते उनके साथ रिलेशन रखना। इन द फ्यूचर आपके पर्सन उनसे डिटेच हो जाएंगे, रिलेशन तोड़ के आपके पास आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन कब तक आपके पास आते हैं यूनिवर्स एंजल्स पे। गाइस मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन कब तक उनकी तरफ आएंगे, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स की तरफ आएंगे। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 of Wands,
फाइव ऑफ कप्स, द हैंडमैन, टू ऑफ सोर्स, देखिए आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा एक तो ऑपोजिट से नज़र आ रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि उनका लॉस हुआ है कहीं पे, पैसों का लॉस। देखिए एक तो फाइव ऑफ कप्स दिखा रहा है, पैसों का भी लॉस हो गया एंड हाँ रिलेशनशिप भी चला गया, दोनों चीज़ें चली गई। आप बहुत खूबसूरत, आप अपनी जगह पे बहुत ही कहते हैं ना अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, आपने तो अपनी जगह पे बैठे हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और वो देखो अब उन्हें ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपके पास आना पड़ेगा। प्यार तो चला गया, रिलेशनशिप भी चला जाएगा, अब ये दो चीज़ों को लेकर स्टक नज़र आ रहे हैं। हैंडमेड है, मतलब थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद में आपके पर्सन आपके पास 5 to 9 डेज के अंदर आपके पर्सन का कॉल मैसेज आपको आ सकता है, आपसे बात करने की, कम्युनिकेशन करने की, आपके पास में रियूनियन की मैसेज कर सकते हैं। देखिए किसी किसी के लिए है, सबके लिए मैं नहीं बताऊंगी, किसी किसी के लिए 5 वीक्स तक का टाइम भी जा सकता है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में, बिकॉज थोड़ा एनर्जी स्लो डाउन लग रही है आपके पर्सन की। और किसी किसी के लिए 2 डेज के अंदर भी कॉल बैक आ सकता है, आपके पर्सन का कॉल मैसेज आ सकता है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, एंड कमेंट में पॉजिटिव वाइब्स लिखिएगा एंड मुझे भी बताइएगा आप लोगों से आपकी रीडिंग कितनी रेजोनेट मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। सी या बाय बाय फ्रेंड्स।